वेलकम बैक टू टीके क्लासेस। मैं दीपक और मैं आप सबके बीच इस वीडियो के माध्यम से मैं केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। अब जाहिर सी बात है, जिन विद्यार्थियों को नहीं समझ में आए वो इस वीडियो को बार बार पॉज करके देखेंगे, पक्का है कि समझ में आए। भाई जब समझ में आए तो प्लीज शेयर, लाइक और जो सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेने को है। बाकी ऑप्शन से कुछ नहीं चाहिए। मैं आप सबके लिए इतना कुछ कर रहा हूं तो प्लीज मेरे लिए शेयर भी बनता है भाई, तो शेयर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। देखिए ना, प्रॉब्लम तो क्रिएटेड है, सॉल्यूशन करना है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कौन? मैं खुद, और मेरे साथ साथ आप भी करिएगा। देखिए ये क्या 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट दिया हुआ है और सॉल्यूशन 550 ग्राम, और हमें पता क्या करना है, तो कॉन्सेंट्रेशन पता करना है। आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहली बात मैंने आपसे बोला था कि अभी मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ उसको मैं लिखेंगे। क्या दिया हुआ तो गिवन के रूप में जो दिया हुआ पहले लिखेंगे। तो मास ऑफ, आइए देखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ? ये सॉल्यूट में क्या है तो कॉपर, कॉपर सल्फेट है। ओके, कितना है तो कितना 110 ग्राम, यहां पे क्या लिखेंगे 110 ग्राम लिखेंगे। ठीक है, अब मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ 550 ग्राम। अब देखिए दोनों तो लिखिए, ये कहां से है तो क्वेश्चन से ही है। फॉर्मूला क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन का, लिखिए क्या है यहां पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ क्या सॉल्यूशन। इसकी पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है, इनटू 100। ओके, अब देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है, इसके पहले क्या दिया था सॉलिड दिया हुआ था, और पहले अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन मैंने बताया था तो उसमें क्या दिया हुआ था सॉलिड दिया हुआ था और सॉल्वेंट दिया हुआ था। लेकिन अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है तो सॉलिड दिया हुआ और सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो जाहिर बात जब सॉल्यूशन में पता ही हो गया तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड और मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और देखिए यू बन जाएगा यू, देखिए कैसे। अब क्या करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, फिर दोबारा लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड कितना है तो मास ऑफ सॉलिड कितना 110 जी, और यहाँ पे सॉल्यूशन कितना है 550 जी इंटू 100। अब जाहिर सी बात है ग्राम में आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं बस आपको समझ में आने के लिए। अब देखिए ना, अगर हम करें तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा, ठीक है। अब 110 में यहाँ रफ कर रहे हैं, लिख भी दे रहे हैं रफ। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे 11, अब यहाँ पे 110 इंटू कितना 10, अब 000 चूंकि जीरो में 0 0 1 0 0 0 नहीं होगा, अब यहाँ पे 0 1 1 0 0 1 1 कितना हो गया 1 1 0 0, ठीक है। मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 1 1 0 0 और यहाँ पे 5 5। ओके, अब देखिए ना मेरे कॉन्सेंट्रेशन क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे 5 5 1 1 0 डिवाइड करेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर हम डिवाइड करते हैं तो 11 से करते हैं, 11 1 से 11 करते हैं तो हमारे पास हो जाता है 100, 11 5 करेंगे 55। प्राप्त क्या हुआ हमें, प्राप्त क्या हुआ हमें तो 100/5। अब इससे डिवाइड करेंगे कितना कट जाएगा 20। अब यहाँ पे अगर परसेंटेज के रूप में निकालना था परसेंटेज, और यहाँ पे परसेंट साइन डाल देते कहीं कहाँ चला गया भाई, कहीं गया नहीं है, यही है, तो क्या हो जाएगा 20%। ये निकल गया हमारा क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मेरी कहने का सेंस क्या है
देखिए हो सकता है कि आपको समझ नहीं, एक बार क्या किया, ये जीरो भी है, हमने क्या कर दिया, इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल कर दिया, इसमें इससे। अगर हम नहीं करना चाहते हैं, ऐसे भी घटाना चाहते हैं, मल्टीप्लाई, अब बनाने का बहुत सारा तरीका है भाई, डायरेक्ट घटा भी सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि आप मल्टीप्लाई करते हो लाइक एट, तो यहाँ हो जाएगा 1 1 0 0, और मैंने रफ करा यहाँ पे, और नीचे पे क्या बच जाएगा आपका 55, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, और जब 11 टेबल से बताओगे तो आप हो जाएगा यहाँ पे 100, 11 55, फिर 100 अपन कितना देगा 5। अब जाहिर सी बात है 5 से डिवाइड करके कितना मिल जाएगा हमें, 20%। ओके, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या, कॉपर सल्फेट कितने हो गए 20%। ओके, तो मेरे कहने का मतलब है जिस तरह क्वेश्चन पूछेगा हम वैसे बनाएंगे, सॉल्यूशन करने का तरीका वही होता है, इसमें कुछ नहीं है, जिसको बदमाश आ गया जायज बात तो बना लेगा। तो मेरे कहने का सेंस क्या है, इसमें सॉल्यूशन दे रखा गया था, इसके पहले क्वेश्चन में क्या दिया होता, तो सॉलिड और सॉल्वेंट दिया हुआ था, अब यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ था, अब इस क्वेश्चन में सॉलिड और सॉल्यूशन दिया था, जाहिर सी मतलब हमें क्या चीज, हमें सॉल्यूशन निकालने की नौबत नहीं आई। अब सॉल्यूट दिया हुआ, सॉल्यूशन दिया था, हम फॉर्मूला रख दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का, तो क्या होता है, मास ऑफ सॉलिड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। भाई यदि आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, मुझे आपसे बस